आखिर कहां छिपा है सैफ का हमलावर? मुंबई पुलिस की तेज तर्रार 35 टीमें उसके पीछे पड़ी हैं, लेकिन वो इतना शातिर है कि हर बार पुलिस को चकमा दे रहा है। क्या वो मुंबई में है या फिर मुंबई से बाहर निकल चुका है? हमलावर आखिर भागने के लिए किस क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है? रिपोर्ट पर देखिए। तीन दिन सुराग बिन और मुंबई पुलिस खाली हाथ। मुंबई पुलिस टाल टाल, सैफ का हमलावर पात पात। सीसीटीवी ने ढूंढ लिया, लेकिन मुंबई पुलिस उसे कब ढूंढेगी? जी हां, देश की सबसे काबिल मानी जाने वाली मुंबई पुलिस ने हमलावर तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन हमलावर इतना शातिर है कि उसने हाई प्रोफाइल मुंबई पुलिस को थका कर रख दिया है। पुलिस अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाई है कि हमलावर का मकसद क्या था। कुछ ऐसे सवाल हैं जो पुलिस के लिए पहेली बने हुए हैं। क्या चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था हमलावर? फिर उसने सैफ अली खान पर हमला क्यों किया? क्या सैफ से हमलावर की कोई निजी दुश्मनी थी? क्या उसने जानबूझकर सैफ पर हमला किया था? हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में तो कैद हो रही, लेकिन मुंबई पुलिस की कैद से वो काफी दूर निकल गया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमलावर की 5 सीसीटीवी तस्वीरें, जिसमें हमलावर हर वो तरीका अपना रहा है जिससे मुंबई पुलिस को चकमा दे सके। पहला सीसीटीवी। ये सीसीटीवी फुटेज 16 तारीख की रात 1:38 का है, जब हमलावर सैफ के अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर नजर आया था। इसमें वो आधी आस्तीन वाली काली शर्ट पहने दिख रहा है। सीसीटीवी से बचने के लिए चेहरे को लाल कपड़े से ढक रखा है। उसने पीछे बैकपैक लटका रखा है। पैर में ना तो जूते हैं, ना ही चप्पल। दूसरा सीसीटीवी 16 तारीख की रात 2:33 का है, जब वो सैफ पर हमले के बाद वहां से भाग रहा था। इस दौरान उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा है। लाल गमछा उससे कंधे पर लटक रहा है। लौटते वक्त वो खाली पैर नहीं दिख रहा, बल्कि उसके पैर में जूते नजर आ रहे हैं। 16 तारीख की ही सुबह 8 बजे के आसपास हमलावर बांद्रा स्टेशन के पास एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। इसमें उसने अपने कपड़े बदल लिए हैं और वो नीली शर्ट में नजर आ रहा है। हालांकि इस तस्वीर में भी उसके पीठ पर बैकपैक दिख रहा है। चौथा सीसीटीवी। ये सीसीटीवी तस्वीर 16 तारीख की सुबह 9 बजे की है, जो कि दादर के कबूतर खाना इलाके की है। पुलिस को शक है कि हमलावर बांद्रा से ट्रेन पकड़कर दादर पहुंचा था और वहां से कबूतर खाना इलाके में, जहां उसने एक मोबाइल शॉप से एक हेडफोन खरीदा था। इस तस्वीर में भी वो नीली शर्ट में नजर आ रहा है। पांचवा सीसीटीवी। ये तस्वीर भी मुंबई पुलिस ने जारी की है, जिसमें एक बार फिर वो अपना हुलिया बदलते हुए नजर आ रहा है। इस तस्वीर में हमलावर पीली शर्ट में दिख रहा है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमलावर कितना शातिर है। सवाल है कि रात 2:30 बजे वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बांद्रा में ही इधर उधर भटकता रहा। सुबह के वक्त भी वो बांद्रा में मौजूद था, यहाँ तक कि स्टेशन भी जा पहुंचा, लेकिन पुलिस इन 4-5 घंटों में उस वक्त तक पहुंच नहीं पाई। वैसे तो हमलावर तक पहुंचने के लिए पुलिस की 35 टीमें जांच में जुटी हैं, लेकिन इन 35 टीमों पर हमलावर का शातिर दिमाग भारी पड़ रहा है। मुंबई पुलिस की 35 टीमों में लोकल पुलिस की 20 टीमें, क्राइम ब्रांच की 15 टीम और साथ में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट भी शामिल है। पुलिस हमलावर की तलाश में आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। सबसे पहले पुलिस ने हमलावर का लोकेशन पता करने के लिए डेटा डंपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। पुलिस ने सैफ अली खान के अपार्टमेंट के आसपास के टावर्स का डेटा खंगाला, जिसके जरिए ये पता किया गया कि वारदात के वक्त अपार्टमेंट के आसपास के मोबाइल कितने एक्टिव थे। अगर हमलावर उस टावर के आसपास था तो उसकी लोकेशन और मूवमेंट क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस के लिए ये मददगार साबित हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो पुलिस उस वक्त पहुंच चुकी होती। हमलावर ने या तो अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था या फिर उसने फोन ही बदल लिया होगा। इसके अलावा पुलिस अब अपने दूसरे नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर रही है। मसलन
इसके लिए मुखबिरों को एक्टिव कर दिया गया है। हिस्ट्री शीटर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। हिस्ट्री शीटर्स के डेटाबेस से हमलावर की तस्वीर का मिलान किया जा रहा है। लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सीसीटीवी भी खंगाली जा रही है। लेकिन सवाल है कि हमलावर अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? कहीं वो मुंबई से भाग तो नहीं गया? वैसे पुलिस अब वो हर तड़कम अपना रही है जो किसी आरोपी को धर दबोचने के लिए अपनाया जाता है। पुलिस ने उसकी तस्वीरों को न सिर्फ मीडिया के साथ शेयर किया, बल्कि इसके साथ स्थानीय पुलिस कर्मियों की भी मदद ली जा रही है। हमलावर की तस्वीर को पुलिस ने अपने 40,000 से अधिक कर्मियों के साथ शेयर किया। रिटायर्ड पुलिस कर्मियों की भी मदद ली जा रही है। टैक्सी और ऑटो यूनियन के साथ भी तस्वीरें साझा की गई हैं। हमलावर की अब तक की हरकतों को देखकर यह नहीं लगता कि वो कोई पेशेवर अपराधी है। ऐसा लगता है कि वो किसी फिल्म या फिर वेब सीरीज से प्रभावित लगता है, इसीलिए वो हुलिया भी बदल लेता है। लेकिन एक चीज नहीं बदल पाता, वो है उसका फास्ट ट्रैक कंपनी का काला बैग। शायद यही काला बैग उसके लिए काल बन जाए। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। तीन दिन सुराग बिन और मुंबई पुलिस खाली हाथ। मुंबई पुलिस टाल टाल, सैफ का हमलावर पात पात। सीसीटीवी ने ढूंढ लिया, लेकिन मुंबई पुलिस उसे कब ढूंढेगी? जी हां, देश की सबसे काबिल मानी जाने वाली मुंबई पुलिस ने हमलावर तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन हमलावर इतना शातिर है कि उसने हाई प्रोफाइल मुंबई पुलिस को थका कर रख दिया है। पुलिस अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाई है कि हमलावर का मकसद क्या था। कुछ ऐसे सवाल हैं जो पुलिस के लिए पहेली बने हुए हैं। क्या चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था हमलावर? फिर उसने सैफ अली खान पर हमला क्यों किया? क्या सैफ से हमलावर की कोई निजी दुश्मनी थी? क्या उसने जानबूझकर सैफ पर हमला किया था? हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी में तो कैद हो रही, लेकिन मुंबई पुलिस की कैद से वो काफी दूर निकल गया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमलावर की 5 सीसीटीवी तस्वीरें, जिसमें हमलावर हर वो तरीका अपना रहा है जिससे मुंबई पुलिस को चकमा दे सके। पहला सीसीटीवी। ये सीसीटीवी फुटेज 16 तारीख की रात 1:38 का है, जब हमलावर सैफ के अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर नजर आया था। इसमें वो आधी आस्तीन वाली काली शर्ट पहने दिख रहा है। सीसीटीवी से बचने के लिए चेहरे को लाल कपड़े से ढक रखा है। उसने पीछे बैकपैक लटका रखा है। पैर में ना तो जूते हैं, ना ही चप्पल। दूसरा सीसीटीवी 16 तारीख की रात 2:33 का है, जब वो सैफ पर हमले के बाद वहां से भाग रहा था। इस दौरान उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा है। लाल गमछा उससे कंधे पर लटक रहा है। लौटते वक्त वो खाली पैर नहीं दिख रहा, बल्कि उसके पैर में जूते नजर आ रहे हैं। 16 तारीख की ही सुबह 8 बजे के आसपास हमलावर बांद्रा स्टेशन के पास एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। इसमें उसने अपने कपड़े बदल लिए हैं और वो नीली शर्ट में नजर आ रहा है। हालांकि इस तस्वीर में भी उसके पीठ पर बैकपैक दिख रहा है। चौथा सीसीटीवी। ये सीसीटीवी तस्वीर 16 तारीख की सुबह 9 बजे की है, जो कि दादर के कबूतर खाना इलाके की है। पुलिस को शक है कि हमलावर बांद्रा से ट्रेन पकड़कर दादर पहुंचा था और वहां से कबूतर खाना इलाके में, जहां उसने एक मोबाइल शॉप से एक हेडफोन खरीदा था। इस तस्वीर में भी वो नीली शर्ट में नजर आ रहा है। पांचवा सीसीटीवी। ये तस्वीर भी मुंबई पुलिस ने जारी की है, जिसमें एक बार फिर वो अपना हुलिया बदलते हुए नजर आ रहा है। इस तस्वीर में हमलावर पीली शर्ट में दिख रहा है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमलावर कितना शातिर है। सवाल है कि रात 2:30 बजे वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बांद्रा में ही इधर उधर भटकता रहा। सुबह के वक्त भी वो बांद्रा में मौजूद था, यहाँ तक कि स्टेशन भी जा पहुंचा, लेकिन पुलिस इन 4-5 घंटों में उस वक्त तक पहुंच नहीं पाई। वैसे तो हमलावर तक पहुंचने के लिए पुलिस की 35 टीमें जांच में जुटी हैं, लेकिन इन 35 टीमों पर हमलावर का शातिर दिमाग भारी पड़ रहा है।
मुंबई पुलिस की 35 टीमों में लोकल पुलिस की 20 टीमें, क्राइम ब्रांच की 15 टीम और साथ में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट भी शामिल। पुलिस हमलावर की तलाश में आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। सबसे पहले पुलिस ने हमलावर का लोकेशन पता करने के लिए डेटा डंपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। पुलिस ने सैफ अली खान के अपार्टमेंट के आसपास के टावर्स का डेटा खंगाला, जिसके जरिए ये पता किया गया कि वारदात के वक्त अपार्टमेंट के आसपास के मोबाइल कितने एक्टिव थे। अगर हमलावर उस टावर के आसपास था तो उसकी लोकेशन और मूवमेंट क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस के लिए ये मददगार साबित हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो पुलिस उस वक्त पहुंच चुकी होती। हमलावर ने या तो अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था या फिर उसने फोन ही बदल लिया होगा। इसके अलावा पुलिस अब अपने दूसरे नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर रही है। मसलन इसके लिए मुखबिरों को एक्टिव कर दिया गया है। हिस्ट्री शीटर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। हिस्ट्री शीटर्स के डेटाबेस से हमलावर की तस्वीर का मिलान किया जा रहा है। लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सीसीटीवी भी खंगाली जा रही है। लेकिन सवाल है कि हमलावर अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? कहीं वो मुंबई से भाग तो नहीं गया? वैसे पुलिस अब वो हर तड़कम अपना रही है जो किसी आरोपी को धर दबोचने के लिए अपनाया जाता है। पुलिस ने उसकी तस्वीरों को न सिर्फ मीडिया के साथ शेयर किया, बल्कि इसके साथ स्थानीय पुलिस कर्मियों की भी मदद ली जा रही है। हमलावर की तस्वीर को पुलिस ने अपने 40,000 से अधिक कर्मियों के साथ शेयर किया। रिटायर्ड पुलिस कर्मियों की भी मदद ली जा रही है। टैक्सी और ऑटो यूनियन के साथ भी तस्वीरें साझा की गई। हमलावर की अब तक की हरकतों को देखकर यह नहीं लगता कि वो कोई पेशेवर अपराधी है। ऐसा लगता है कि वो किसी फिल्म या फिर वेब सीरीज से प्रभावित लगता है, इसीलिए वो हुलिया भी बदल लेता है। लेकिन एक चीज नहीं बदल पाता, वो है उसका फास्ट ट्रैक कंपनी का काला बैग। शायद यही काला बैग उसके लिए काल बन जाए। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें